हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की फर्स्ट वीडियो। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम एक चतुर्थांश लेंगे, इसको हम चतुर्थांश बोलेंगे, ठीक है। इसमें होता है एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश एक्सिस यानी एक्स नेगेटिव होगा इधर, ये वाई अक्ष होता है और ये वाई डैश अक्ष होता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखेंगे। सपोज दैट हमारे पास 2,3 दे रखा है, तो 2 हमेशा एक्स होगा, 3 हमेशा वाई होगा। तो एक्स को बोलते हैं हम एक्स निर्देशांक, एक्स को बोलते हैं हम एक्स निर्देशांक, और उसी प्रकार वाई को बोलते हैं हम वाई निर्देशांक। इस 2 को हम कभी एक्स नहीं बोलेंगे, इस 3 को हम कभी एक्स नहीं बोलेंगे, 2 को कभी वाई नहीं बोलेंगे। जो स्टार्टिंग में होगा वही हमेशा एक्स होगा। अब सपोज दैट कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना। तो अक्ष में इधर हमेशा एक्स प्लस में रहेगा, इधर हमेशा एक्स माइनस में रहेगा, ठीक है। इधर वाई क्या रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा, और नीचे वाई हमेशा माइनस में रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा चतुर्थ। अब हमें ये पॉइंट दिखाना है कि ए पॉइंट है 2,1, तो हमेशा 2 क्या होगा, एक्स होगा। मैंने कहा कि आगे वाला एक्स होगा, पीछे वाला हमेशा वाई होगा, ठीक है। तो 2 कहाँ है, एक्स में, और कौन सा +2 है, तो एक्स का +2 कहाँ होगा, यहाँ, तो यहाँ हो गया, ठीक है। वाई का है 1 प्लस में है, तो वाई का +1 यहाँ, तो इस 2 को ऐसे से बढ़ा कर जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट हो जाएगा, कौन सा, ए पॉइंट, ठीक है। उसी प्रकार देखो बी में, देखो -1 और 0 है। मैंने कहा कि पहला हमेशा क्या होगा, एक्स होगा, है ना। दूसरा हमेशा क्या होगा, वाई होगा। अब देखो एक्स का में -1, एक्स माइनस किधर होता है, इधर होता है, तो -1 ये है यहाँ पे, ठीक है। वाई का है 0 पे है, यानी वाई यही 0 पे है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। अब दूसरा देखो सी बराबर -3 -2, यानी एक्स और वाई। एक्स का में है -3 में, तो एक्स का माइनस कहाँ होता है, इधर होता है, ठीक है। वाई भी -2, वाई का माइनस कहाँ होगा, इधर होगा, तो -2 का है ये यहाँ, और ये 3 का है यहाँ, तो इसको हम मिलाने के लिए हम ऐसे लाइन दे देंगे, ये और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट सी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखो एफ का एक्स क्या है 4, एक्स का 4 यहाँ है, वाई का है 0, तो यानी यही पॉइंट हो जाएगा हमारा एफ। दूसरे में देखो ये एफ में देखो एक्स का है -4, एक्स का -4 का है यहाँ, ठीक है। वाई का 5 यानी वाई +5 यहाँ, तो इस पॉइंट को इधर मिलाओ, इसको यहाँ से ऊपर ले जाओ, यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम निर्देशांक को क्या करते हैं, इस चतुर्थांश में दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो ये बिंदु है, ये 20 का बिंदु, इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होंगे, ठीक है, यानी 0x 0 क्या होगा, y होगा, ठीक है। ये क्या है, सेंटर पॉइंट यानी मूल बिंदु कहते हैं इनको, ठीक है। अब हम इस पे दूरी का सूत्र निकालते हैं। तो दूरी का सूत्र कैसे निकालेंगे, सपोज दैट यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमने चतुर्थांश लिया, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा x होगा, ये क्या होगा, y होगा, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं, एक लिया सपोज दैट हमने a लिया है, यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट लिया b, ठीक है। और इस लाइन को हमने क्या कर दिया है, मिला दिया है। तो जो ये लाइन है a और b है, इसके बीच की दूरी कितनी है, यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे हमने इस पूरे की दूरी हमने मानी है, ये x और ये क्या है, y है, ठीक है। हमने माना है भाई कि यहाँ क्या है, x1 है, x1 दूरी हो जाएगी ये कि इस a के बिंदु है x1 और y1, ठीक है। और इस b के पॉइंट हो जाएंगे x2 और y2, ठीक है। तो हम मानेंगे जो ये x1 है, ये x अक्ष से x1 दूरी पर है, ठीक है। और जो ये x2 है, ये x अक्ष से x2 दूरी पर है, यहाँ पे लाओ x2 रहा होगा यहाँ, है ना। उसी प्रकार जो ये y1 है, ये y अक्ष ऊपर है ना, y अक्ष से यहाँ का आ रहा होगा
y1 दूरी पर रहा होगा, ठीक है। ऐसे ये y2 है, यहाँ से y अक्ष से y2 दूरी पर रहा होगा, ठीक है। अब इस बिंदु को आप मिला दो तो भाई इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x2 से हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1, इनके बीच की दूरी हो जाएगी। उसी प्रकार ये y2 है, ये y1 है, तो इन दो के बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। भाई जब इनकी बीच की दूरी इतनी है तो इस लाइन को से मिला दो आप, ठीक है ना। तो ये लाइन भी क्या होगी, इतनी होगी, क्योंकि लाइन बराबर है, इस लाइन के बराबर है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखिए समकोण बना एक, भाई जब इतनी भुजा ये x2 माइनस x1 है तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी, ये वाली, ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, यहाँ c नाम दो, तो कर्ण यानी AB का स्क्वायर बराबर लंब यानी BC का वो आधार यानी AC का स्क्वायर प्लस लंब यानी BC का स्क्वायर, ठीक है। और AC की वैल्यू क्या है यहाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC है यहाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, AB का स्क्वायर, ठीक है। अब हम स्क्वायर को हटाने के लिए हमें अंडर रूट लगा देंगे, है ना। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही क्या है, हमारा दूरी का सूत्र होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई अभी तो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया है, अब हम क्वेश्चन करते हैं कि इसमें हमने कैसे कैसे वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। हम मानते हैं यहाँ क्या है, ए पॉइंट है, इधर मानते हमें क्या है, बी पॉइंट है, और हमने इसको क्या कर दिया है, मिला दिया है, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो पॉइंट ए की हमें जो ये दे रखे हैं वो दे रखे 5,4 निर्देशांक है ना, और बी की निर्देशांक दे रखे हमें 8,10। तो मैंने क्या कहा कि हमेशा ये x1 होगा, ये दूसरा y1 होगा, पहला क्या होगा x2 होगा, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा y2 होगा, है ना। तो मैंने फॉर्मूला बताया है कि AB को हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना है 8, तो x2 की जगह 8 रखो, माइनस x1 कितना है 5 रखो, और क्या है स्क्वायर है, प्लस y2 कितना है 10, माइनस करो, y1 कितना है 4, इसका क्या करो स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब 8 में से 5 गए तो कितना 3 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 4 गए तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर यानी 9, 6 का स्क्वायर यानी 36, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। कितना हुआ है हमारे ये 45, तो 45 को हम 3√5 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच की दूरी होगी, ठीक है। एक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारे पास दे रखे हैं कि बिंदु 1,1 -2,3 -2,3 त्रिभुज बनाते हैं। क्या ये त्रिभुज बनाते हैं, तो हमने एक त्रिभुज ले लिए हैं, ठीक है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे, पहले हम पॉइंट ए बी से कुछ भी लिख दो, है ना। यहाँ से ए के लिख दो 1,1, बी को लिख दो -2, -3, है ना, और सी को लिख दो 2,3। अब देखो अगर आप इसको इतने को बंद कर दोगे, ये इतने को बंद कर दोगे, तो हमारे पास एक लाइन बची, है ना। तो अब हमारा सेम हमने अभी ऊपर बताया आपको कि लाइन, ये दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालनी है। तो उसी प्रकार हमने इस ए और बी, हमारे लिए एक लाइन बन गए ए और बी, ठीक है। इसके बीच की दूरी हमने कैसे निकालनी है, तो हमें पता है फॉर्मूला रखो सीधा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको नाम दे दो x1 x2 y1, इसको दो आप x2 y2, ठीक है। इसको दो आप x3 y3। तो अब देखो x2 का है -2, x1 क्या है 1, तो यहाँ पे वैल्यू रखो इनके, x2 है -2
माइनस x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3, तो -3 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो। -2 और -1 क्या होता है -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 क्या होता है -4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का यानी 16, तो ये क्या हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारे ए बी कितना है हमारी, ये है हमारी 5। उसी प्रकार ए सी को देखो, ए सी को देखो तो x2 ये हो जाएगा, है ना। x2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 3 माइनस y1 कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो इसको देखो 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा √5। ठीक है, आगे देखो दूसरा BC। BC की हमने कैसे निकालनी है, BC की लंबाई भी ऐसी निकालनी है, BC की उसी प्रकार निकालनी है। तो x2 क्या है BC, यहाँ x2 है -2 माइनस 2 यानी +2 का होल स्क्वायर प्लस x3 यानी 3 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, 52। ठीक है, 52 हो रहा है, तो 52 मतलब ये होता है 2√13। ठीक है, तो देखो यहाँ हमें बोला क्या यह त्रिभुज बनाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये त्रिभुज बनाता है। तो त्रिभुज हमें यह ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा AB की लंबाई 5 है, ठीक है, और AC की आई हमारी 2.236 है ना, √5 की वैल्यू ये होती है, और BC की आई हमारी 7.212। अब हम कहेंगे कि त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज तब बनेगा अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ हमने क्या कहा कि त्रिभुज तब बनेगा अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए। भाई हमारे पास एक भुजा की लंबाई हमारे पास 5 आई थी, है ना, और एक भुजा की लंबाई हमारे पास ये आई थी क्या 2.236, और एक भुजा की लंबाई हमारे पास आई थी 7.212, है ना। अभी यहाँ पे देखो हम दो भुजा कोई भी जोड़ दो, इससे ज़्यादा आनी चाहिए, तो AB + AC > BC आनी चाहिए। तो अब इनको जोड़ेंगे आप, AB कितना है 5, देन AC कितना है 2.236 > 7.212। इनको जोड़ो तो क्या हो जाएगा 7.236 > 7.212। हाँ, ये तो है बड़ा। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे। अभी तो हमने ये दो भुजा जोड़ी, अब इन दो भुजाओं को जोड़ो, क्या ये AB से बड़ा हो रहा है, AC + BC जोड़ा हमने, बड़ा होना चाहिए किससे AB से। ठीक है, तो भाई AC कितना है 2.236 प्लस BC कितना है 7.212 > AB कितना है 5। तो इनको जोड़ो कितना हुआ ये, इतना हुआ > हाँ है भाई इससे 5। तो हम कहेंगे कि भाई अगर हम किसी भी दो भुजा को जोड़ रहे हैं उनका योग क्या हो रहा है, जो तीसरी भुजा बच रही है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो हमने ये अभी ये पॉइंट दे रखे थे हमें, इन्होंने क्या है त्रिभुज इन्होंने बनाया है। अब हमें पूछ रहा है कि कौन सा